दिस चैनल इज़ करंटली अनअवेलेबल। क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, ये क्या हथकंडे हैं और क्यों हो रहा है? ये आप देख सकते हैं, ये हो रहा है। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के खींचा है, मेरे कपड़े फाड़े हैं और मुझे ये लगता है इसलिए फाड़े हैं कि मैं कल रात से मैंने तो इसका मतलब बात ज़्यादा सीरियस है, बात ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। अब देखते हैं कि मामला जाके सेटल कहाँ होता है। फिलहाल तो हालात ख़राब हैं, सेटल होता नज़र नहीं आ रहा कि ये सेटल होगा। लेकिन एक चैनल ऐसा भी नून लीग के दौर में उसके ऊपर पाबंदी लगवाई गई थी, जिसके बारे में उस वक्त के वज़ीर दिफा, जो अब भी वज़ीर दिफा है, उन्होंने कहा था कि उस चैनल की गद्दारी के सबूत उन्होंने खुद देखे हैं। तो उस चैनल के लिए तो सदके बारी और कुर्बान जाते हैं, और जिस इदारे की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ एक चीज़ नहीं, उसको आप बंद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 12 अगस्त और दिन है जुमातुल मुबारक का। ये जो कुछ हाइलाइट्स अभी आपने देखी, ये उस वक्त की हैं जब तक ARY न्यूज़ का लाइसेंस मनसूख नहीं हुआ था, लेकिन ख़दशा बरकरार था और इत्तलात इस तरह की पहुंचने लग गई थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और किसी भी लम्हे कुछ भी होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ हुकूमत ले जाना चाहती है। और इस व्लॉग की शूटिंग के या रिकॉर्डिंग के बिल्कुल ख़त्म होने तक, उसके फ़ौरन बाद पता चला कि लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया ARY न्यूज़ का वज़ारत दाखिला की तरफ से। ये सारे मनाज़र मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा कि हमारे ARY के ऑफिस के बाहर क्या हुआ। प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए, बिकॉज़ हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि चैनल को बंद क्यों किया गया, जबकि इस सिंध हाई कोर्ट की तरफ से वाज़े ऑर्डर हैं पैमरा के लिए कि चैनल को बहाल कर दिया जाए। पैमरा ने ARY न्यूज़ को एक शोकॉज नोटिस भेज रखा है, जिसका जवाब 15 अगस्त को हमने देना था। 15 अगस्त उसकी अभी तारीख है, आई नहीं है अभी तारीख, लेकिन 15 अगस्त को वो जवाब देने से पहले, उससे 3 दिन पहले, आज 12 अगस्त को, इससे पहले कि हम जवाब दे पाते, चैनल ही मनसूख कर दिया, मतलब उसका लाइसेंस ही मनसूख कर दिया। क्या ये चैनल अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो रहा है? ये एक क्वेश्चन है जो शायद बहुत सारे लोगों के जहन में हो रहा है। आज इस फैसले से शायद बहुत सारे लोग खुश भी बहुत होंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी मैं ट्वीट्स वगैरह करता हूँ इससे रिलेटेड, चैनल की बंदिश से रिलेटेड, या जब भी, तो बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें खुशी का इजहार भी करते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, इनके साथ यही होना चाहिए, यही डिज़र्व करते हैं। चलें ठीक है, आपकी एक लम्हे की नफ़रत से आपको शायद तस्कीन होगी, लेकिन एक लम्हे के लिए अंदाज़ा करें कि 4000 अफराद नहीं, 4000 ख़ानदान जुड़े हुए हैं और शायद हम जैसे लोग सरवाइव कर सकते हैं, कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है चैनल की पॉलिसी से, कोई लेना देना नहीं है सियासतदानों से कि कौन क्या कर रहा है, चैनल की पॉलिसी क्या है। उनको सिर्फ अपना 2 वक्त का खाना खाना है। एनीवेज़, इसके ऊपर बात बाद में करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अपनी आला अदलिया से कि वो इस मामले को इतना लाइट तो नहीं लेंगे कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है, वो कोई सरकारी ब्यूरोक्रेट जो है, वो किसी भी वक्त बैक जुम्बश कलम इतना बड़ा इकदाम ले ले, चैनल को बंद कर दे और सुनवाई के बगैर। मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आपको सुनने का मौका मिलना चाहिए। जब तक आप दूसरे फ्री को सुनेंगे ही नहीं, बग़ैर सुने, बग़ैर किसी चीज़ के आपने पहले पूरे पाकिस्तान में चैनल बंद करा दिया। और ये चैनल जो बंद हुआ है, ये सिर्फ ARY के ख़िलाफ़ इंतकाम नहीं है। बुनियादी तौर पर जो मुझे अभी तक असेस हुआ है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन से, और कुछ चूँकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हूँ, शायद इसलिए भी ये मैं असेस कर रहा हूँ कि ये इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और उनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको कमज़ोर करने के लिए या उनको हराने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको झुकाने के लिए एक नया तरीका है कि अब इमरान खान को अगर हाथ डालेंगे तो फिर तो आवाम नहीं छोड़ने लगी। पंजाब में हालात तो देख लिए, इसलिए इमरान खान को छोड़कर उनकी एक तरह से मजबूत सपोर्ट है उनके साथ, उसको कमज़ोर किया जाए। ना ARY न्यूज़ होगा और ना कोई इमरान खान को कवर करेगा, क्योंकि बाकी तो सारा मैनेज हो चुका हर तरह से। इसकी मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हमारे ऑफिस का माहौल था और जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी, सहाफ़ी आए ज़ारे यकजहती के लिए, काशिफ अब्बासी, मारिया मेमन, सदीक जान, इन लोगों से बातचीत भी हुई वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़रा गुफ्तगू आप सुने। मुराद सईद भी बल्कि ARY न्यूज़ के दफ्तर आए और उन्होंने ख़ास तौर पर ARY से ज़ारे यकजहती किया। तो मेरी सबसे बातचीत हुई
क्या माहौल था और क्या गुफ्तगू हुई, आप ज़रा आज का ये व्लॉग सुनिए और फिर मैं आपको किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ बताऊंगा कि इस सारे मामले पर और क्या क्या कुछ हो सकता है या होने वाला है। इस वक्त हम ARY न्यूज़ के दफ्तर में मौजूद हैं और ये दफ्तर आपको इस वक्त सारा खाली दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दफ्तर में कोई आया नहीं है, यहाँ पर ARY की बंदिश के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस चैनल इज़ करंटली नॉट अवेलेबल जस्ट बिकॉज के ARY आप लोगों की आवाज़ बन रहा है, तो ARY की आवाज़ दबाई जा रही है। पाकिस्तान के झंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज से नहीं है, जब से मैं इस दफ्तर में शिफ्ट हुआ हूँ इसी तरह से सिचुएशन है। और पाकिस्तान की बात करते हैं, हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसकी सज़ा ये पहली बार नहीं मिल रही, पहले भी बहुत बार हो चुका यही सब कुछ और रिपीट एपिसोड हो रहा है। इसी के ख़िलाफ़ एक एहतजाज हो रहा है हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने। मैं कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एहतजाजी कैंप लगाया गया है और यहाँ पर ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है। वहाँ पे आपको काशिफ अब्बासी नज़र आ रहे होंगे, अगर आप देख सक रहे हैं तो इस वक्त वो तकरीर कर रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं नीचे और आपको कुछ वहाँ से मनाज़र दिखाता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। इस वक्त हम अपने ऑफिस के बाहर। अब गिल साहब जब बात कर रहे थे तो उस वक्त एक न्यूज़ एंकर बैठी थी, उसने शायद नहीं ठीक लगा उसको कि कहीं रोकें या उसके बाद जाने दें। उसको शायद ये भी एहसास ना बात तक ना हुआ हो कि गिल साहब कोई बड़ी बात कर गए हैं, कोई ऐसी बात कर गए हैं जिसके ऊपर चैनल्स बंद होंगे, हमारा हेड ऑफ़ न्यूज़ गिरफ्तार होगा। सोचे ज़रा, इस मुल्क में हेड ऑफ़ न्यूज़ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। रात को 2 बजे दरवाजे तोड़ के, एक सिविल तरीका भी हो सकता है किसी को गिरफ्तार करने का, एक बेहतर तरीका हो सकता है। हम तो कहते हैं हमें बुलाएं, हम खुद आ जाएंगे। आपको हमारे घरों में दरवाजे तोड़ के घुसने की जरूरत क्या है? जहाँ जवान बच्चियां थी उसकी बेडरूम्स में घुसे, चीज़ें तोड़ी, इसके बगैर भी काम हो सकता था। सुबह 8-9 बजे आते, आराम से उसको लेकर चले जाते, जो आपका मकसद था वो अचीव हो जाता, अनलेस आपका मकसद दहशत फैलाना और मैसेज देना था। मुझे ये लगता है कि गुस्सा कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हमने बहाना दिया या बहाने का इंतज़ार हो रहा था कि किस तरह ये कार्रवाई करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो हो गया। अब हमें मैसेज, हम तो कोशिश तो कर रहे थे कि किसी तरह हमारे जो यूनियन है कि गुफ्तगू करें, हम किसी से बात करें, कोई ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है इदारा चैनल खोला जाए। अब यहाँ पर एक ही ताकत है जो किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर ना खोलने दे किसी को अपना TV चैनल, केबल ऑपरेटर्स को, तो इसका मतलब बात ज़्यादा सीरियस है, बात ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। अब देखते हैं कि मामला जाके सेटल कहाँ होता है। फ़िलहाल तो हालात ख़राब हैं, सेटल होता नज़र नहीं आ रहा कि ये सेटल होगा, लेकिन देखें ये थोड़ा सा हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो हुकूमत जो पिछले 2.5 साल 3 साल ये नारे लगाती रही है कि हम आएंगे तो इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त होगी, हम आएंगे तो जर्नलिस्ट आज़ाद होगा, इस मुल्क में फैशिज़म है। मेरे सामने वो 5 तस्वीरें हमारे दोस्तों की लगी हैं जिनके नाम FIRओं में हैं, जिनमें से एक को उठाया जा चुका, 2 मुल्क छोड़ के चले गए और बाकी 10-10 FIR उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हैं। और वो आकर ना सिर्फ ये, पहले ये होता था, मैं माजी के कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल में जो मैंने देखा कि अगर किसी को उठाया भी जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, तो अमूमन हुकूमतें खामोश रहती थी। ये हुकूमत आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके उसको जस्टिफाई करती है। चाहे वो इमरान रियाज खान की बारी, आपको याद होगा मलिक अहमद खान साहब ने आके उसको जस्टिफाई किया। अब आके 6:30 बजे के करीब एक गुफ्तगू होती है TV पर, राना सनाउल्लाह साहब की तमाम तर इन्वेस्टिगेशन अगले आधे पौने घंटे में पूरी हो चुकी होती है और वो 7:15 बजे ARY को बंद कर देते हैं। इसका मतलब मकसद ARY बंद करना पहले है और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन और लॉजिकल कंक्लूजन दूसरा है। ये बात तो हमारे सामने कम से कम अब इन हालात को देख कर आ गई है। हम फिर भी अपने लेवल पर एक जर्नलिस्टिक कोशिश करेंगे, जब तक कर सकते हैं खड़े तो हम रहेंगे इंशाल्लाह। कभी मैंने हमेशा ये देखा है कि हमारे भाई लोग जो हमारे साथ यहाँ पर हैं और जो इंशाल्लाह यहीं पे या हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यही हमारा सबसे बेहतर रेमेडी हमारे पास यही है। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते और हम देखते भी अपनी यूनियंस की तरफ हैं, अपने जर्नलिस्ट भाइयों की तरफ देखते हैं कि जब भी मुश्किल हो, किसी को भी मुश्किल हो, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है और हमें एक शायद कन्विक्शंस होती हैं कि ये हैं वो लोग जो हमारे साथ खड़े होंगे। किसी और की ज़रूरत बाद में आती है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे यहाँ पर आए हैं। एक दफ़ा फिर ग्रैटिट्यूड अगेन, और सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि आपने हमेशा ये काम किया। बट साहब, थैंक यू वेरी मच।
हमने कोशिश कर ली, अभी तक हम अपने चैनल को रिस्टोर नहीं करा पाए। सो नाम लिए बगैर भी आई थिंक इस मुल्क का हर शख्स, हर फ़र्द जानता है कि वो क्या वजूहात हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जिसकी वजह से अदालतों के दिए हुए फ़ैसले होने के बावजूद इस मुल्क में इंतज़ामिया उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती। तो यही मामला इस वक्त ARY के साथ में। थैंक यू मारिया। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये इस वक्त हमारे जो बस ठीक है आप बैठे। तो इस वक्त हमारे ये जो कॉलीग्स हैं, फ़ीमेल कॉलीग्स हमारे ऑफिस के, हमारे जो फेलो जर्नलिस्ट हैं, वो सब लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो ARY के इस प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए सदीक जान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ताल्लुक़ इनका बोल न्यूज़ से आपको पता ही है, लेकिन सॉलिडेरिटी जहाँ पर जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कुछ भी हो रहा हो तो ये वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो सदीक जान क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेके और ARY की बंदिश को लेके? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ARY की इदारों के हवाले से जो पॉलिसी है वो ढकी छुपी नहीं है, बल्कि ARY के ऊपर तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का चैनल है, ये फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करते, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि जब एक ऐसा चैनल जिसको पूरा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, तो ज़ाहिर है थोड़े से लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, जाहिल हो सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकते। लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। और एक और बात यह है कि देखें, एक चैनल ऐसा भी नून लीग के दौर में उसके ऊपर पाबंदी लगवाई गई थी, जिसके बारे में उस वक्त के वज़ीर दिफ़ा, जो अब भी वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा था कि उस चैनल की गद्दारी के सबूत उन्होंने खुद देखे हैं। तो उस चैनल के लिए तो सदके बारी और कुर्बान जाते हैं। और जिस इदारे की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ एक चीज़ नहीं, उसको आप बंद कर रहे हैं, तो ये इस तरह से आवाज़ बंद करेंगे, दबाएंगे तो नहीं दबा सकेंगे। ये 90s का दौर नहीं है, ये अब सोशल मीडिया का दौर है। अब आप देखें ARY को आपने टीवी पे बंद कर दिया, केबल पे, क्या सोशल मीडिया पे नहीं देखा जा रहा, क्या यूट्यूब पे नहीं देखा जा रहा? अभी आप देख लें, पहले से ज़्यादा कितने हज़ार लोग, लाखों लोग देखते हैं, व्यूज़ देख लें। तो अब चीज़ें नहीं रोक सकती, ये चीज़ें करके और नुकसान करवाने वाले अपना नुकसान कर रहे हैं। सदीक, सिंध हाई कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म भी आ गया कि चैनल को रिस्टोर कर दिया जाए, उसके बावजूद पैमरा की तरफ से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वाज़ेह तौर पर दिख रही है, लेकिन स्टिल कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बस यही तो मसला है ना कि इस मुल्क में अदालतों की वक़्त आप देख रहे हैं, हैसियत आप देख रहे हैं, जजेस की औकात आप देख रहे हैं। तो यही तो मसला है कि अदालत फ़ैसला करती है और उसको वो नहीं मान रहे, जूते की नोक पर रख दिया हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने। तो ये बड़ा शर्मनाक है, ये बड़ा अफसोसनाक है। इदारों को अपनी रीड बरकरार रखनी चाहिए। अगर ये मैसेज आएगा कि हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उसको नहीं माना जा रहा, तो फिर आप खुद अंदाज़ लगाएं ना कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हाई कोर्ट की इस हुकूमत के नज़दीक कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो ये कोई मैसेज ठीक तो नहीं है, ये बड़ा अफसोसनाक है। राइट, थैंक यू सदीक फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोटेस्ट। और भी कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूँ। रिजवान गिलज़ई भी आए हुए हैं, तो रिजवान गिलज़ई भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी बात करनी है। रिजवान, थोड़ा सा साइड पे आ जाओ यहाँ पे, तो बताओ ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है और क्या कहना चाहोगे? ये हो रहा है, क्या हो रहा है? ये आप देख सकते हैं, ये हो रहा है। ये सब इसलिए हुआ है कि मैं एफएड कचहरी में मौजूद था। शहबाज गिल साहब जब उनको लेके जाया जा रहा था, मैं उनकी वीडियो बना रहा था और पुलिस वालों ने पकड़ के मेरे ऊपर ये हाल कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। शहबाज गिल को जब ले जाया जा रहा था, मैं उनकी वीडियो बना रहा था और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ के खींचा है, मेरे कपड़े फाड़े। और मुझे ये लगता है इसलिए फाड़े हैं कि मैं कल रात से मैंने पुलिस के ऊपर 3 ट्वीट्स किए हैं कि पुलिस जिस तरह से बिहेव कर रही है, उनका जो ट्विटर अकाउंट मेरे ख्याल में कुछ ट्रोलर्स चला रहे हैं, बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने पॉइंट आउट करके मेरे ऊपर ये हाल किया। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो यही हो रहा है मुल्क में सिर्फ वीडियो बनाने पर आपको टारगेट और मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, मैं वीडियो बना रहा था और वो फुटेज होगी कहीं, सब वहाँ पे वीडियो बना रहे थे और पुलिस वालों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये रियली शॉकिंग, मुझे अभी पता चला, मैंने तो देखा ही नहीं कभी। यही हो रहा है ना इस मुल्क में, यही हो रहा है। जो कोई भी कोई बात कर रहा है, सहाफत कर रहा है, कोई पॉइंट उठा रहा है, उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौन सी जमहूरियत के अंदर हम रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और कोई बात करे तो उसको गद्दार बना के, बटन तक टूटे हुए हैं, यहाँ से कमीज फट गई, यहाँ से फट गई। हम तो एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, एक प्रोटेस्ट के ARY के साथ क्या हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, और जिंदा एग्जाम्पल, मतलब मुझे नहीं पता था इस बारे में। मैं अभी सिर्फ इससे बात कर रहा हूँ और उसके फेस से पता चला कि कितना अपसेट है और ये सब कुछ हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। हम तो इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये कोई तरीका तो नहीं है किसी सहाफ़ी को आप खाली वीडियो बनाने पर इस तरह से आप उसके कपड़े फाड़ दें। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड द लिमिट्स, आई गेस। फेडरल यूनियन ऑफ पीस की साबिक सेक्रेटरी जनरल मैडम फौजिया शाह साहब से कि वो आए और अपने तलब का इजहार करें। मैडम फौजिया शाह साहब। रिजवान, you need anything?
कुछ नहीं, चीज़ कोई नहीं, बस ये मारा मुरा तो नहीं है ना? नहीं, सिर्फ कपड़े खींचतानी में कपड़े फट गए। बस अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, माना था भाई, हाँ, क्या कह सिर्फ रहे हैं? आपको बताना था मेयर भाई के एहतजाज पे आपके साथ खड़े हैं बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे वो भी बता दो। भाई। वो एयरवाई को बंद कर सकता है, किसी भी चैनल को कितनी देर बंद किया जा सकता है, वो तो ठीक है, जुल्म लेकिन अभी तो बंद है ना। बंद है, लेकिन हम ये कहते हैं कि फौरी तौर पर खोला जाए। सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक अमल किया जाए। यहाँ पर कोई लाकानूनियत नहीं है, अदालतें हैं, अदालतों के फैसलों को पूरा उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और अपनी मनमानियाँ और मर्जियाँ न चलाई जाए। तो आया अभी है? नहीं, वो हम कोर्ट थे उधर, डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर। शहबाज गिल को वाकई तशद्दुद का निशाना बनाया? बहुत तशद्दुद का, उसको कहते हैं कि नाखून उसके कोई वो हैं और बड़ा मतलब उसको मारा शारा है। वो अभी गए हैं उधर, चेक करते हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है, इस वक्त इस प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मुराद सईद साहब ARY न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब। ये जो पीछे ARY की स्क्रीन आप देख रहे हैं कि ये दिस चैनल इज़ करंटली अनअवेलेबल, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये क्या हथकंडे हैं और क्यों हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि आवाम का सबसे पसंदीदा चैनल, और मैं नहीं कह रहा, जो ये रेटिंग्स और पूरी सारी चीज़ें आती है उसमें 90% पाकिस्तानी कौम देख रही है ARY। और आप कौम को ये पैगाम दे रहे हो कि आप मैटर ही नहीं करते, आपका पसंदीदा चैनल बेशक कोई भी हो, आप देखना चाहते हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त शिफ्ट हो गया है यूट्यूब पे ARY चैनल देखने के लिए। वो लाइव स्ट्रीमिंग जो आपकी होती है उधर जा रहा है। अब सवाल ये होता है कि ARY ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है? कोई जुर्म नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। ARY तो अपनी खबरें दिखा रहा है, उनके सहाफ़ियों के ऊपर जाली FIRs भी हुए, उनको धमकियाँ भी मिली, लेकिन कोई ऐसी खबर किसी ने नहीं पकड़ी कि वो जाली हो। कोई ऐसी खबर नहीं पकड़ी कि जिससे आप, और हमेशा पाकिस्तान की आवाज़ बनाए। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ कि दहशतगर्दी की जंग में आपके लिए बयानिया अहम किरदार अदा किया, रियासत का बयानिया, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तक पहुँचाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान का बेहतर इमेज दुनिया को बताने में, हाईलाइट करने में उसमें किरदार अदा किया। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 5th जनरेशन वारफेयर की हम बात करते थे, उसमें यही सहाफ़ी थे, यही लोग थे जिनके ऊपर आज जाली FIRs हो रहे हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया। तो अभी भी कोई भी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई जाली खबर, जिस तरह बाकी चैनल रोज़ाना जाली खबरों में पकड़े जाते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं और जुर्माना भी माफ़ करा देते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इनके ऊपर कि एक मेहमान आपका आए, वो अपने ख़ैरात का इजहार किए और उसके साथ जो जिस अंदाज से वो पेश आए वो भी गलत था, क्योंकि आपने आइन और कानून है इस मुल्क के अंदर, अगर है तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। आपने 10 महीने की बच्ची को रोता हुआ अपनी माँ से अलग नहीं करना होता। उसकी माँ को उसकी बच्ची से जिस अंदाज से अलग किया गया, इस तरह भी नहीं होता किसी सोसाइटी में, किसी जमहूरी मुआशरे में, किसी भी आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले मुआशरे में। तो ये तमाम चीज़ें तो गलत तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ARY को इस बुनियाद पे बंद करना कि कोई मेहमान आया और उसने अपने ख्यालात का इजहार किया और ARY ने कहा भी, अपना मौका भी उसके ऊपर दिया, लेकिन आपने बंद कर दिया। मैं आपको हज़ारों मिसालें देता हूँ, ऐसे 2-3 चैनल्स हैं जिनके ऊपर न सिर्फ और सिर्फ मेहमान बल्कि उनके जो एंकर्स हैं उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मरियम नवाज़ के स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, नवाज़ शरीफ के स्टेटमेंट, कितने ख़तरनाक बयान उन्होंने दिए। यही जावेद लतीफ़ था, राना सनाउल्लाह था, उनके बयान आपके सामने, फजलुर रहमान के बयान, जरदारी के बयान, इन से इन बजाने के और पता नहीं कि क्या तो क्या कोई कार्रवाई हुई? तो ये ज़्यादती है, जुल्म है। और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त ARY के साथ, ARY की पूरी टीम के साथ खड़ी है। बल्कि उससे बढ़कर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे अफसोसनाक मंजर वो ये था कि रात को खबर आती है कि अमाद यूसुफ के घर, डायरेक्टर न्यूज़ ARY, उनके घर जिस अंदाज से ये सारे लोग सादा कपड़ों में भी, वर्दी वाली भी, ये सारे घुस जाते हैं, उनके फैमिली को हरासा किया जाता है, उनकी बीवी बच्चों के सामने उनको जिस अंदाज से अगवा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी अदालतों के ऊपर है। वो रिलीफ के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, बाकी किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ARY की बंदिश के ख़िलाफ़ आपने सहाफ़ियों की राय सुनी, उनका नुक्ता नज़र जाना, और हमारा भी एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। ये मसले का हल नहीं है कि आप TV चैनल्स को बंद कर दें, हज़ारों लोगों का रोज़गार एक तरह से दाव पर लगा दें। इख्तिलाफ़ राय सबका हक़ है और इख्तिलाफ़ राय ही इस जमहूरियत का हुस्न भी है। अगर आप इसको बर्दाश्त करेंगे तो इसमें आपकी बेहतरी है, अगर लोगों की आवाज़ बंद करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। आज आप हुकूमत में हैं, कल आप अपोजिशन में हो सकते हैं, यही आपके साथ भी हो सकता है। तो आई होप कि सेंस प्रिवेल करे और ये एहतजाज रंग ले आए और पैमरा फ़ौरन
सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ARY के रेस्टोरेशन के अहकाम जारी करे। यहाँ पर प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।